अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। लाहौर का जलसा हो गया और तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी सियासी कामयाबी है। कुछ इस जलसे के हवाले से सवालात हैं कि जिस अंदाज से ये जलसा मुनक्किद हुआ, अख्तिताम पजीर हुआ, उसमें लोगों के सवालात आ भी रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा ये थोड़ा तफसीली वीडियो इसके ऊपर करें कि ये जलसा पहले तो कितनी बड़ी कामयाबी है, दूसरा फिर ये है कि जो स्ट्रेटजी अपनाई गई, जो लोगों के जहनों में जो सवालात हैं उसमें ज़ाहिर है कुछ जो इंतज़ामिया के लोग हैं, जलसा इंतज़ामिया के पीटीआई की क़यादत है, उन्होंने ये फ़ैसला क्यों किया वो भी आपके सामने रखेंगे और अब फर्दर अब क्या स्ट्रेटजी है नेक्स्ट उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले तो ज़ुबैर साहब, बहुत बड़ी सियासी कामयाबी पीटीआई की इसलिए है कि पंजाब के अंदर 8 फरवरी के बाद ये पहली दफ़ा लोग निकले हैं, क्योंकि 9 मई के बाद की जो सूरत हाल थी उसके बाद तो जैसे आप कहते हैं कि अमलन मार्शल लॉ था और पंजाब के अंदर उस मार्शल लॉ के अंदर लोगों का निकलना, लोगों का वहाँ पे पहुँचना और इतनी बड़ी तादाद में पहुँचना, अगर पहले तो ये है कि आप सिर्फ तादाद ना भी हो, चंद लोग ही वहाँ पे अगर मैनेज कर लें पहुँचना, ये भी एक सिर्फ बड़ी चीज़ थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आए और शायद ये एक रिकॉर्ड इसको इसलिए कहा जा सकता है कि रास्ते नहीं थे, लोग पैदल चल के वहाँ पे पहुँचे और फिर जो पंडाल था हमने देखा कि पंडाल तो खचाखच भरा हुआ था, पंडाल के साथ जो रिंग रोड था वहाँ पे भी लंबी कतारें, लोग जहाँ तक निगाह लोग ही लोग थे। तो ये तो इमरान खान ने वो जो स्पेस गेन करनी थी, वो जो चैलेंज एक दिया था, वो तो पूरा कर लिया है। देखिए जलसे में कितने लोग थे कितने नहीं थे वो तो हमने दिखा दिए हैं, बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी नज़र आ रहे हैं कि कितनी बड़े कामयाब जलसा था। और इस जलसे की इम्पोर्टेंस इसलिए भी थी कि इमरान खान ख़ुद इस जो है वो जलसागाह में नहीं थे, तो ये एक लीडर लेस जलसा था। मतलब कोई भी लीडर की तकरीर सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आया था, सिर्फ इमरान खान की कॉल थी, सिर्फ पहुँचना था, जैसे इस्लामाबाद में हमने बात की कि जी पहुँचना है, वहाँ पहुँचना था और लोगों ने चेक इन किया और लोगों ने बताया कि तमाम रुकावटों के बावजूद वो पहुँचेंगे। पंजाब ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, जिस तरीके से बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ये कहते रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि खौफ के बुत तोड़ दिए जाएं, और वो खौफ के बुत टूटते हुए हम नज़र आ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेट मामला ये हुआ कि जो मरीम नवाज़ हैं उन्होंने एक बार फिर, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बार फिर जो है वो अमरीत की याद जो है वो ताज़ा कर दी कि दूसरे सूबे से आने वाले वज़ीर आला को तकरीर करने की इजाज़त नहीं दी गई और एक तरह से भोंडे ओछे हथकंडे अपना कर उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तकरीर में रुकावट डालने की कोशिश की और उनको रोकने की कोशिश की। क्या हो जाता अली अमीन गंडापुर के लिए अगर ये जलसा 2-3 घंटे मज़ीद यहाँ पर लोग होते, हो जाता, बहुत कुछ हो जाना था, क्योंकि अली अमीन गंडापुर अगर यहाँ पर आते तो वो उन्होंने बहुत कुछ बताना था। उन्होंने वो बताना था जो इस्लामाबाद जलसे में वो कह चुके थे कि मैं बताऊँगा कि 9 मई से पहले क्या हुआ था और किस तरीके से उनको चीज़ें मैनेज की जाती रहीं। उन्होंने बहुत कुछ जो इस मौजूदा हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ भी बात करनी थी, तो इसलिए ये तकलीफ़ थी कि कहीं अली अमीन गंडापुर आएंगे तो वो मोमेंटम जो है वो ना बन जाए। लेकिन ज़ुबैर साहब, अली अमीन गंडापुर अगर आपको अपनी ज़िली इंतज़ामिया के साथ इस बात के ऊपर एनओसी लिया है कि हम ये मगरिब से पहले ख़त्म कर देंगे, यानी 6-6:30 बजे से पहले ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब को भी चाहिए था कि वो इस हिसाब से प्लान करते, ज़रा जो उस पेशावर से निकले हैं उसमें 2-3 घंटे पहले निकलते। उनको रुकावटों का पता था, लोग आ रहे थे, लोग कह रहे थे हमें पता है रुकावटें हैं और हम इसीलिए एक दिन पहले वहाँ पे आ गए हैं। और भी रास्ते इख्तियार किए जा सकते थे, वाया अली जा सकते थे। असल एक तो ये लोगों के जहनों में जो सवाल है कि अली अमीन गंडापुर हमेशा देर क्यों कर देते हैं। दूसरा ये है कि ये जो जलसा जो कॉल ऑफ किया, इसके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जी क्यों उन्होंने जब पुलिस आई, हज़ारों कारकुनान थे और वहाँ पे पुलिस को उन्होंने कोई रेजिस्ट नहीं किया और जलसा डिस्पर्स कर दिया। ये जो स्ट्रेटजी है पीटीआई की, इसमें चूँकि हम वहाँ पे मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, पुलिस की इतनी बड़ी नफरी और ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी के लिए वहाँ मौजूद नहीं थे। वाटर कैनन का सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, प्रिजन्स वैनों का सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, और हमने 3 के प्लेटफॉर्म से वो फुटेजेस दिखाई कि यहाँ पे प्रिजन्स वैन्स भी हैं और एक नहीं है, दर्जनों के हिसाब से पूरे रिंग रोड के ऊपर प्रिजन्स वैन्स ही मौजूद थी, वाटर कैनन थे। वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे कि जब ये लोग आएंगे इनको हम कहेंगे जी आप जलसा का खाली करो, ये रेजिस्ट करेंगे और उसके बाद हमें जवाज़ मिल जाएगा, हम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। लेकिन ये तो एक वाइज मूव थी पीटीआई की आदत की कि उन्होंने कहा चलो ठीक है जी इसको डिस्पर्स कर देते हैं। देखें 2 सवाल हैं। एक सवाल तो आपने कहा कि अली अमीन गंडापुर देर क्यों कर देते हैं, वो पहले निकलते, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो थे वो 1:30 बजे 2 बजे इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। उन्होंने इस्लामाबाद का इंटरचेंज क्रॉस कर लिया था। उस हिसाब से देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर को
शाम 5 साढ़े 5 बजे जलसागाह पहुंच जाना चाहिए था और वो पहुंच सकते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी रास्ते में रुकावटें डाली ठोकर गई न्याज़ हैं। बेग में उनके काफिले को रोक दिया गया था। मोटरवे पे उनके काफिले को रोका गया, फिर रिंग रोड के ऊपर चढ़ने नहीं दिया गया। तो अली अमीन गंडापुर को रुकावटें डाली गई, मकसद ये था। देखें वहाँ पर जब हम मौजूद थे तो पुलिस वाले जो है ना वो खुद पहले रास्ता जो है वो रिंग रोड का खुला हुआ था, फिर उसके बाद जब उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आना शुरू हुए तो रुकावटें बढ़ना शुरू हो गई। वहाँ पर रिंग रोड के ऊपर लोगों को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट से अगर आप देखें, ऊपर रिंग रोड है, नीचे जलसागाह है, और ऊपर जलसागाह के जो रिंग रोड है, रिंग रोड के ऊपर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। वहाँ पे खारदार तारे हैं, वहाँ पे वाटर कैनन है, वहाँ पर जो है वो पुलिस के जो कमांडोज होते हैं वो फोर्स भी मौजूद है, डॉल्फिन फोर्स भी जो है वो मौजूद है। तो इसका मतलब ये था कि ये पूरा प्लान किया हुआ था कि यहाँ पर अगर कोई हंगामी सूरत हाल होगी और अगर कोई रेजिस्टेंस दिखाई जाएगी तो फिर पुलिस ने अपना काम करना है। क्योंकि पंजाब पुलिस जो है वो इस वक्त आईजी पंजाब जो है उस्मान अनवर साहब, वो एक तरह से नून लीग के जो है वो घर के मुलाजिम बन के रह गए हैं। वो सिर्फ मरीम नवाज़ को खुश करने के लिए तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है वो कासालेसी का काम कर रही है। तमाम सरकारी मुलाजमीन, उनको ऑर्डर ये है, और आपको पता है कि पंजाब पुलिस के कहाँ से कंट्रोल हो रही है। मैडम मुख्यमंत्री जी के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो पंजाब पुलिस में एक SHO भी तब्दील कर सके। तो इसलिए वहाँ पर पूरी प्लानिंग की जा रही थी कि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस होगी, अगर देखें यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान होता तो उन्होंने तो रेजिस्टेंस करना था। अगर कोई जनरेटर वाले को गिरफ्तार करता है, स्टेज पे जो साउंड सिस्टम है उसको कोई गिरफ्तार करता है, तो वहाँ पर तो रेजिस्टेंस होनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत के ऊपर इस वक्त तनकीद की जा रही है कि ये जलसा इन्होंने अगर ख़त्म किया, उन इंतज़ामिया ने बंद करवाया तो इन्होंने ये ख़त्म क्यों कर गए, ये रेजिस्ट करते। लेकिन अगर वहाँ पर रेजिस्टेंस होती तो इस वक्त जो है वो दूसरा 9 मई होता। ये लाहौर के जलसा को बहुत बड़ा पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, उनको पता था। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, रिजवान साहब इस वक्त जो क़यादत है उनकी सूझबूझ एक अलग है। जो वर्कर है, जो आम शहरी है, वो कुछ और सोच रहा है। आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारे लोगों से आपने ऑफ द कैमरा भी बात की, हमारी भी बहुत सारे लोगों से बात हुई। लोग इस वक्त जो है ना वो उनके जो जज्बात हैं वो पीक पे हैं और वो कुछ और चाहते हैं। वो जो जज्बात हैं वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा कि उनके जज्बात गलत हैं, ये ठीक है। मैं सिर्फ उनके जज्बात बता रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान सोच रहे हैं ना, डू और डाई, और वो यकीनन मर मिटने के लिए तैयार हैं। वो यकीनन इस कॉल के देने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें ये कॉल दी जाए, हम अडयाला जेल के अंदर घुसें। क्योंकि ये जज्बात इस वक्त जो इनको रोक के, इनको इनके आगे बंद रुकावटें डाल के, इनकी आवाज़ को दबाकर, इनके फैसलों को पाँव तले रोंद कर अब आवाम तंग आ चुकी है। और ये लीडरलेस अगर ये एहतजाज हो गया, अभी तो देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ कायदीन इनको रोक रहे हैं। अगर ये रुकावटें ना हुई, इनको रोकने वालों की भी इन्होंने बात ना सुनी, तो फिर आप क्या देखेंगे? लीडरलेस एहतजाज होगा और वो फिर डिज़ास्टर है। देखें ये एक इसमें जो दूसरी साइड का जो आर्गूमेंट है ना कि वर्कर्स बहुत चार्ज हैं और क़यादत जो है वो थोड़ा सा जो है मुफाहमत से, ये फ़ाहम व तफ़हीम से काम ले रही है, ये हिकमत से काम ले रही है, आप इसको ये कह लें। उसकी वजह यह है कि ज़ुबैर साहब ये अभी फ़ाइनल कॉल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपने जो प्लान है, जो स्ट्रेटजी है कि जलसों की, वो एक माहौल बनाना है। वो माहौल आपने देखा कि इस जलसे से पहले भी, आप 2 दिन पहले हम वहाँ मौजूद थे और वहाँ पे जो एक माहौल था, एक खौफ की फ़िज़ा थी, एक घुटन थी, उसमें ये एक बहुत बड़ी दरार डली है और उसको एक तरह से, जैसे आपने कहा ना कि उसको, उसकी इमारत को गिराया गया है। वो जो माहौल है, अब जलसे के बाद लोग, हज़ारों लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, उनको ये लगा है कि लाहौर में जलसा हो सकता है, ठीक है। एक इसी तरह होता है ना, आपने स्पेस को पुश करना होता है। तो अब ये इस्लामाबाद में जलसा हुआ, थोड़ी सी स्पेस बनी, थोड़ा सा माहौल बना है, उसके बाद अब लाहौर का जलसा हुआ है। तो ये मोमेंटम इसी तरह, ये मोमेंटम गेन होना है, उसके बाद आगे होना है और फिर उसके बाद फ़ाइनल कॉल आनी है। अब फ़ाइनल कॉल किस लिए आनी है? फ़ाइनल कॉल इमरान खान की रिहाई तो एक मकसद है, लेकिन इमरान खान की रिहाई से पहले इमरान खान ने जो कहा हुआ है कि जो फ़ाइनल कॉल मैंने देनी है वो देनी है कि इस वक्त जो अदलिया के हवाले से जो अटैक हो रहा है, जो आइनी तरमीम लाई जा रही है, और वो बाय हुक एंड बाय क्रुक उन्होंने मंजूर करवा लेनी है। काजी साहब उनके साथ मिले हुए हैं, वो जिस तरह के काम कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो अब फ़ैसला जो है वो जजेस के इख्तियार में, सुप्रीम कोर्ट के वकला के किसी के इख्तियार में, पार्लियामेंट के नहीं रहा।
अब वो मामला लोगों ने उसका फैसला करना है। तो उससे पहले ये जो गेयर अप हो रही हैं चीज़ें, इससे एक माहौल डेवलप हो रहा है। देखिए माहौल तो डेवलप हो गया ना। अब पंजाब में कमलन मार्शल था, उसकी दीवार जो है वो टूट चुकी है। 9 मई के बाद कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम नहीं उठा सकता था, लेकिन हमने देखा कि वो सारी चीज़ें हैं। अब इस जलसे के बाद कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि एक नए जलसा का जो है वो ऐलान किया जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली इमरान खान को ये तजवीज़ कर दी गई है कि वो मियाँ वाली में जो है वो जलसा करें। और इम्कान यही है, ये अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब ने ये तजवीज़ इमरान खान को दी है, और इसका ऐलान इमरान खान ख़ुद करेंगे। और इमरान खान जो है वो अगले चंद आने वाले दिनों में हफ़्ता या 2 हफ़्तों के बाद जो है वो मियाँ वाली जलसे का ऐलान कर सकते हैं। तो मियाँ वाली जलसा जो है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। अब देखें, हमने पहला जो जलसा देखा वो 8 सितंबर का, वो इस जलसे से थोड़ा सा छोटा था, लेकिन वो हमें बड़ा जलसा नज़र आ रहा था। लाहौर में तो ये जलसा था ही नहीं। ये तो लाहौर से 30-35 किलोमीटर दूर काना, जो एक नवाही इलाका है, वहाँ पर जो जलसा था, वहाँ पर जिस तरीके से लोग पहुँचे, और लोग खुद पहुँचे हैं, किसी ने उनको गाड़ी नहीं दी, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं की। जिस तरीके से PTI की लाहौर की क़यादत ने डोर टू डोर कैंपेन चलाई है, इस तरह लग रहा था जैसे इलेक्शन की कैंपेन होती है। इस तरीके से बाज़ारों में वो गए हैं। उन्होंने अब इस दौर में उन्होंने मेगाफोन जो है वो यूज़ किया है, और लोगों को कायल करने की कोशिश की है कि इमरान खान की जो कॉज़ है उस कॉज़ के साथ खड़े हों। और लोग ऑलरेडी इस निज़ाम से तंग आ चुके हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है, इन तमाम जलसों के अंदर जो है वो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं। अब उनको पाकिस्तान की जो उम्मीद है वो इमरान खान के साथ जोड़ते हैं। यहाँ से वो ऐसी उम्मीद पैदा हो चुकी है कि अब हम जिससे भी बात करें वो कह रहे हैं जी हम अपने मुस्तकबिल के लिए आए हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए हैं, अपने मुल्क के लिए आए हैं। अगर इमरान खान हमारे लिए, अपने इस मुल्क के लिए अडयाला जेल में कैद हो सकता है, इतनी सख्तियाँ वो गुजार सकता है, तो हम ये सख्तियाँ, ये गर्मियाँ, ये कोई रुकावटें, ये हमारे सामने कुछ है ही नहीं। लोगों का जज्बा जो है वो किसी और लेवल तक पहुँच चुका है। अब सिर्फ ये इस क़यादत ने जलसा गाह के लिए जगह का ऐलान करना है। अब देखें, ये तकरीबन 4 घंटों के अंदर टोटल 4 घंटे इनको मिले हैं। 16 घंटे पहले NOC मिला था, और जैसे ही NOC मिला आपने देखा रास्ते बंद हो गए, रास्ते भी बंद हो गए, और लोग भी पहुंचना शुरू हो गए। ऐसा नहीं था कि लोग नहीं थे, लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। गाड़ियां जो साउंड सिस्टम वाली थी वो रोकी जा रही थी। सारी रात पकड़ दकड़ शुरू थी। सिर्फ 4 घंटे जो है वो भी कुछ काम हो रहा था, कुछ नहीं, कुछ काम जो हत्ता कि शाम को 3 बजे तक अगले दिन तक काम लाइटिंग का हो ही रहा था। तो ये जलसा जो है, अब लोगों को सिर्फ ये जगह बतानी है कि अपने फ़लाँ जगह पहुँचना है, और लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू कर देंगे। अब जो अगला जलसा होगा, जो मोस्ट प्रॉब्ली मियाँ वाली का है, वो आप देखेंगे कि लाहौर से एक बड़ा शो नज़र आएगा, क्योंकि वो इमरान खान का अपना गढ़ है। इमरान खान ने सियासी करियर का आगाज़ ही वहाँ से किया है, और मियाँ वाली में जितनी सपोर्ट इमरान खान को है, मियाँ वाली के उनका वो होम ग्राउंड है, उनका होम ग्राउंड है। पंजाब में तो ज़ाहिर है, पंजाब में उसमें रुकावटें डालने की कोशिश करेगी पंजाब हुकूमत। आज जो जलसा में जो लोग मौजूद थे, ज़ाहिर है जैसे ज़ुबैर साहब ने बात की कि पहले तो इसमें जो तादाद के हवाले से कुछ लोगों ने, क्योंकि ये एक पैटर्न बना हुआ है कि सबसे पहले ये होता है कि जलसे के लिए रुकावटें डाली जाती हैं कि लोग वहाँ ना पहुँच सकें। उसके बाद फिर ये होता है कि जब ये जलसा अभी आगाज़ नहीं होता, कुर्सियाँ शुर्सियाँ लग जाती हैं, तो खाली जलसे की फुटेजेस बनाई जाती हैं। और फुटेजेस बनाने के बाद इंटरनेट वहाँ पे बंद कर दिया जाता है। फिर फुटेजेस का आने का जो जितनी भी वीडियोस हैं जलसे गाह की, उसमें एक तातल आ जाता है। इस तातल के दौरान वारदात ये डाली जाती है कि वो जो खाली कुर्सियों वाली फुटेजेस हैं, वो जो टाउट साफ़ी हैं उनके ज़रिए वो चलवाया जाता है कि जी जलसा नाकाम हो गया है, जलसा फेल हो गया है। उसके बाद जब जलसा गाह भर जाता है, फिर मीडिया की कवरेज रोक दी जाती है। मीडिया उसको कवर नहीं करता, TV चैनल चलाते नहीं हैं, और फिर एक उनका जो प्रोपेगेंडा है, फिर डिजिटल मीडिया आ जाता है। फिर शाम को जब वीडियोस इंटरनेट आज मिलता है, लोगों को जाके हासिल करते हैं कहीं से, फिर वो वीडियोस आती हैं, वो इनके मुंह पे चिपड़ने लगती हैं। फिर इनकी आप टाइम लाइन जिस पे वो झूठ शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि झूठे हैं ये, वहाँ पे एक सफ़े मातम बिछ जाता है। लेकिन असल बात ये है कि जो लोग वहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये जितने भी लोग यहाँ से रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, ये घर में बैठ के उनको व्हाट्सएप पे वीडियो आई, इन्होंने आगे अपनी एक ज़ाहिर ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं। अच्छा, जो ग्राउंड पे सिचुएशन है ना, अगर आप लोगों से बात करें, जो वहाँ पे बंदा आया होता है, हम वैसे सवाल हर एक कैसा करते हैं, कुछ कैमरे के ऊपर भी करते हैं, कुछ ऑफ कैमरा भी करते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए। तो एक कॉमन जवाब हर किसी का ये होता है कि मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आया हूँ। अपने ऊपर लोग मुश्किलात सह लेते हैं, इस निज़ाम की जो मुश्किलात हैं वो लोगों ने अपने ऊपर सह ली हैं, लेकिन अब उनको नज़र आ रहा है कि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल इस करप्ट बोसीदा निज़ाम के हवाले नहीं कर सकते। इसलिए वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए
वो निकल रहे हैं और वो निकलने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। अब ये इन लोगों की नब्ज़ इमरान खान का हाथ जो है ना वो इनकी नब्ज़ के ऊपर है। इमरान खान कहता है कि वहाँ पहुँचो, ये सारी रुकावटें तोड़ के पहुँच जाते हैं। इमरान खान इनको डू और डाई की बात करता है ना, ये लोग कहते हैं हम अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं। लेकिन वो उस लीडर की आप हिकमत को, उस लीडर की फ़हम व फ़रासत को, या उस लीडर की जो एक बड़ापन है उसको देखें कि वो अपनी ज़ात को बचाने के लिए इन लोगों को इस्तेमाल नहीं कर रहा कि जी लोग मर जाएं, लोग वो कहे जी कि आपने जाके टक्कर जाना है, आपने जो है वो किसी चीज़ का ख्याल नहीं करना, कानून को हाथ में लेना है, तोड़ना है। वो लोग कहते हैं पुरअमन अंदाज से हम अपना एहतजाज करेंगे, पहुँचते हैं, रुकावटें तोड़ के पहुँचते हैं, पुलिस रोकती है, फिर उसके बाद वो ज़ाहिर है कि लीडर की कॉल नहीं है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है अभी, क्योंकि लोग गुस्सा भी हो रहे होते हैं ना कि जलसा मंसूब वो पुलिस ने हटाया तो लोग चले क्योंकि हज़ारों लोग थे। उसकी वजह यह है कि अभी फाइनल कॉल नहीं है, अभी एक लहू गरमाने का एक जो है बहाना जैसे कहा जाता है जो है ना वो जारी रहेगा। जिस तरीके से आपने अभी बात की ना कि पहले फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आज ये चैलेंज करता हूँ कि ग्राउंड पर मौजूद कोई सहाफ़ी ये कह दे कि ये जलसा छोटा था, कोई कह दे कि ये जलसा इम्प्रेसिव नहीं था। ग्राउंड पे जो मौजूद, वो नहीं जो घर के ड्राइंग रूम में बैठकर ट्वीटें कर रहे हैं, जो ग्राउंड पर मौजूद है वो ये कह दे कि ये जलसा जो है ना वो उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नहीं था और ये जलसा फ्लॉप जलसा था, तो मैं कह दूंगा कि मैं वो यार जब आप ग्राउंड पर मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन भी है ना, वो जो ग्राउंड पर मौजूद जो उनके देख रहे होते हैं, के नजरिए से इख्तिलाफ करते हैं, जो लंबी लाइनें भाई कई वो किलोमीटर, कह रहे हैं, वो उनसे हमारी बात हुई है, सारा दिन हम उनके साथ बात करते रहे, वो भी ये कहते हैं कि ये अनप्रेसिडेंट था, अनएक्सपेक्टेड ये जलसा था। तो ये तो कोई बात ही नहीं है यार। अगर आप कंटेनर लगाते हैं ना, उसके बाद अगर 500 बंदा भी वहाँ पहुँच जाता है ना, तो आपको कम से कम शर्म के मारे ये नहीं कहना चाहिए कि बंदे नहीं पहुँचे। आपने कंटेनर भी लगा लिए, आपने खौफ भी फैला दिया, उसके बाद भी हजारों लोग चले गए जलसे को, और फिर भी ये इतनी बेशर्मी। लेकिन जाहिर है ये जुबैर साहब ये मैटर नहीं करती। इन्होंने पिछले 2 सालों में इसी तरह के झूठ फैलाए, ख़त्म शुद्ध जलसे में कुर्सियाँ नहीं है, हमायत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इनकी किसी बात से कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क पड़ा इनकी किसी बात पे? लोगों के ऊपर फ़र्क पड़ा? यार इन्होंने कोई बयानिया बना लिया? नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात ये है कि ये जो काम कर रहे हैं, ये ख़त्म शुद्ध, ये नज़रिया, ये सारी चीज़ें, तो अगर ख़त्म शुद्ध था तो सारी रियासती मशीनरी, पूरी रियासत, पूरी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत एक पार्टी को क्रश करने में क्यों लगी हुई है? अगर वो खत्म, और सारा मीडिया आपके कंट्रोल में है, आप लाइव दिखाएं कि जलसा खाली है, वो आप उसी वक्त तक दिखाते हैं जब तक जलसा भरता नहीं है। जलसा जब भरता है उसके बाद कैमरे भी ऑफ हो जाते हैं, शाम को 3 बजे और फिर लाइटें भी ऑफ कर दी। 3 बजे क्यों कहते हैं कि भाई जलसे की कवरेज जो है वो ख़त्म कर दो? क्यों फिर लाइटें आपको, अगर लोग नहीं थे तो आपको तो बड़ी बड़ी लाइटें मजीद लगानी चाहिए थी, दिखानी चाहिए थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शाम दोपहर को कर रहे थे वो उस वक्त करते थे, दे लाइव देखें, ये मनाजर है। इमरान खान का बयानिया दफन हो गया, लाहौरियों ने जो है ना वो, शुक्र है अभी वो अवामी सर्वे आना बंद हो गए, वरना वो अवामी नीले पीले माइक के ज़रिए अवामी सर्वे आते और पता नहीं वो आइडिया इनको किसी ने दिया नहीं है, वरना ये लाहौर में करवा देते कि भाई हम इमरान खान को मुस्तरद करते हैं और उनके साथ नहीं खड़े होते। आपने आइडिया अच्छा बता दिया। हाँ, तो वो कर यार, ठीक है ना, वो कुछ लोगों का रोजगार लगा हुआ था, उनसे रोजगार छीन लिया गया बेचारों से, फर्क तो नहीं पड़ता, तो दोबारा उनको रोजगार मिल जाएगा। वैसे भी उनको हलाल हराम की तमीज़ तो रही नहीं है, तो ठीक है उनके ऊपर लगाएं। ये पैसा वैसे भी कौम का पैसा है, उड़ाते रहें, ऐसे लोगों के ऊपर लगाएं। आप जब मोहसिन नकवी और दीगर लोग खा रहे हैं तो वो जो टाउट है वो भी खाते रहे हैं, कि वो उनका भी तो हक बनता है। चलें जुबैर साहब अब बस कर दें आप, क्योंकि बड़ी अब हम वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। 3-4 दिन हमने कोशिश की कि जो रियलिटीज़ हैं इस वक्त, ज़ाहिर है कि कवर नहीं कर रहा कोई, इस वक्त सूरत हाल ही ऐसी है, फ़िज़ा ही ऐसी बनाई गई है, लेकिन 3 के प्लेटफॉर्म से हमने आपको जो हक़ाइक़ वीडियोज़ जो भी है अपनी राय कोशिश की कि कम दें, उसके ऊपर लोगों की बात ज़्यादा करें, तो वो हमने कोशिश की है और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है इस बात से, और आपकी सपोर्ट हमें चाहिए। बाकी हम कोशिश करते रहेंगे कि जो बात है, जो हक़ाइक़ हैं वो बताते रहें, अपनी जो भी जब जलसा नाकाम होगा तो हम कह देंगे कि जलसा नाकाम था, ऐसा ही है। तो आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।